हेलो चुन्नू मुन्नू, आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट क्लास में अपन ने कंट्रोलिंग स्टार्ट किया था, जिसके अंदर उसका बेसिक कंसेप्ट यानी कि उसका मीनिंग देख लिया था एंड फीचर्स भी देख लिए थे। यानी कि फीचर्स नेचर के बारे में अपन ने बात कर ली थी। तो आज की वीडियो आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि सर आगे क्या पढ़ना है और कैसा पढ़ना है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे? तो आज के इस लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे इंपॉर्टेंस। किसकी इंपॉर्टेंस? क्या आपकी इंपॉर्टेंस, क्या मेरी इंपॉर्टेंस, या फिर सर हमारे कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस? तो सर सीधी सी बात है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर से हम बात करेंगे कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। क्या हुआ, दिख रहा है ना? हाँ, तो ऐसे बोलना। हाँ, बोलना बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो आज कुछ बच्चे विश्वास बेच के सीबीएसई वाले बोला कि सर आज हम आपके साथ में आएंगे, आपके स्टूडियो में बैठेंगे। मैंने बोला चलो बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। तो कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, उनको यही बोल रहा हूँ बोलना मत, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि एक बार वो बच्चा डिस्टर्बेंस करता है तो क्या होता है कि फिर रिकॉर्डिंग में इश्यूज आते हैं। वो तो इस टाइप के अपने को काम नहीं करना, चुपचाप सुन लेना और फिर इशू आए रिकॉर्डिंग के बाद में आप पूछ लेना। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एक छोटे से वीडियो के जरिए। अपन देखेंगे, देखो आप पूरी बिजनेस स्टडीज, आपने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो सबसे बड़ा चैप्टर है, टफ चैप्टर है, बच्चों को समझ ही नहीं आता है। बिजनेस एनवायरमेंट, देन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड लास्ट वन दैट इज कंट्रोलिंग। अपन यहां तक पहुंच के आपको पता ही नहीं पड़ा होगा, ठीक है? बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो के जरिए अपन अपना पूरा करिकुलम है जो वो सीबीएसई का हो या फिर आरबीएसई का हो, उसको अपन कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छी धूम मचाएंगे। कहां पर? बोर्ड्स के अंदर। कहां पर बेटा? बोर्ड्स के अंदर। तो ले चलते हैं आपको इंपॉर्टेंस की तरफ। किसकी तरफ बेटा? इंपॉर्टेंस की तरफ। एक काफी सारे बच्चों को कमेंट आ रहे थे सर मिस्टेक्स है। यस बिल्कुल, देखो प्रिंटिंग में कहीं पर मिस्टेक्स हो सकती है। देखो जो टाइप करता है, ठीक है, वो भैया हो सकते हैं कि उनको थोड़ा आइडिया नहीं हो सकता, कोई कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का हो या नहीं हो, कोई एग्रीकल्चर का हो, कोई साइंस बैकग्राउंड का हो। तो कहीं पर जैसे कि सेकंड चैप्टर के अंदर स्पेलिंग में मिस्टेक थी, तो छोटी छोटी स्पेल्स के अंदर जो मिस्टेक्स है उसको आपको क्या करना बेटा? करेक्शन करना है ना। जब मैं लाइव लेता हूं तब मैं आपको बता देता हूं, वैसे बच्चे कर लेते हैं लेकिन तो भी छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कहीं पर है, मेरे को भी पता है। तो उन सिली मिस्टेक्स को अपने को बेटा ध्यान में रखना है, ठीक है? तो बात करते हैं बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। किसकी बात करते हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग की, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। तो कितने पॉइंट है सर? तो फर्स्ट पॉइंट है हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब मैं तो पढ़ा पढ़ा के थक गया, सब पॉइंट सिमिलर ही है। फीचर्स के अंदर कंटिन्यूअस, परवेजिव, ये मतलब ये ऐसा पॉइंट है जो सब में आ रहे हैं, जो सब में आ रहे हैं। अभी इस पॉइंट को आपने कितनी बार देख लिया, आपको मुंह पे याद हो गया होगा। सेकंड है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, फिर मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इंप्रूविंग एम्प्लॉइज मोटिवेशन। देखो आपको स्क्रीन पर क्लियर दिख रहा है कैमरे में, लेकिन क्या कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन पड़ता है तो थोड़ा दिखने में आपको दिखता रही। हाँ, लेकिन फोन में सही दिखता है ना बेटा? उसके बाद में है एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, देन आफ्टर फैसिलिटिंग कोऑर्डिनेशन, ठीक है? तो पढ़ते हैं एक एक को। देन द फर्स्ट वन दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो फर्स्ट पॉइंट हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यानी कि बोल रहा है कि कहीं ना कहीं जब आप प्रॉपर कंट्रोल करते हो, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर कंट्रोलिंग करते हो सर, तो कहीं ना कहीं जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो उसका गोल है बेटा, उसका क्या है? उसका गोल है वो अचीव होता है। वो क्या होता है बेटा? अचीव होता है। तो पढ़ते हैं कि नोट्स के अंदर क्या लिख रखा है। तो कंट्रोलिंग फंक्शन एंश्योर दैट ऑल द एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन मूव टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि कह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसके उसके टूवर्ड्स ही यानी कि सब एक्टिविटीज परफॉर्म होती है। जैसे कि अपना गोल क्या है सर? हमारा एक ही गोल है कि कहीं ना कहीं हमको बोर्ड्स में बहुत ही अच्छा स्कोर करना। तो उसके लिए आप लाइव क्लास अटेंड करते हो, रिकॉर्डेड पढ़ते हो, ठीक है? सेल्फ स्टडीज से पढ़ते हो। तो पढ़ते हो तो नहीं पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो सर? बिल्कुल पढ़ते हैं। तो ये सब भी क्या है? आपके गोल्स के टूवर्ड्स ही आप बात कर रहे हो भाई। अपना जो टारगेट, जैसे कि मान लेते हैं अपने को एफएस जाना है, तो अपन सब एफएस की डायरेक्शन में जाएंगे, एफएस की डायरेक्शन में जाएंगे। भाई उदय सागर क्यों जाएंगे? क्या काम है क्या उदय सागर? नहीं, अपना टारगेट ही एफएस का है तो एफएस जाएंगे। तो अपना डायरेक्शन किधर होगा? एफएस की तरफ। भाई एफएस ही अपना टारगेट है, अपने को पहुंचना है एफएस। कहां पहुंचना है बेटा? एफएस पहुंचना है।
तो उस केस के अंदर अपन कहाँ जाएंगे, अपना मुंह मतलब अपना जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द एफएस होगी। तो उसी तरह से बता रखा है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है उसके तरफ ही सब डायरेक्शंस होती है। तो वही लिख रखा है, कंट्रोलिंग फंक्शन एंश्योर दैट ऑल द एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड इफ देयर इज एनी डेविएशन और डिफरेंस timely action is taken to bring back the activities on the right path। ठीक है, कंट्रोलिंग के अंदर यही करते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को पास्ट प्लान्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं और उसके बाद में कुछ भी डेविएशन आता है उस डेविएशन को फाइंड आउट करते हैं, उसका रीजन फाइंड आउट करते हैं कि क्यों हुआ, जिसकी वजह से जो फर्दर एक्टिविटीज है या फिर जो फ्यूचर में जो एक्टिविटीज होने वाली है उसमें वो सेम मिस्टेक या फिर वो रिपीटेड मिस्टेक अपन ना करें। तो वही बता रखा है कि अगर कोई डेविएशन है उस डेविएशन को फाइंड आउट करो, उसको करेक्ट करो, जिसकी वजह से इन फ्यूचर में वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये सब करोगे आप, प्रॉपर कंट्रोलिंग करोगे तो कहीं ना कहीं आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है सर वो क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। अरे सर क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। सर सेकंड पॉइंट तो बता दीजिएगा। तो सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड पढ़ते हैं। An efficient control system enable management to verify whether the standard set are accurate or not by carefully checking the changes taking place in an organization environment। ठीक है, और क्या करते हैं सर, कंट्रोलिंग के अंदर अपन क्या करते हैं, एक्यूरेसी चेक करते हैं कि भाई जो प्लान बना रहे हैं वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वो लिख रखा है, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड एंड एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम एनेबल द मैनेजमेंट टू वेरीफाई वेदर द स्टैंडर्ड सेट आर एक्यूरेट और नॉट। जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं वो करेक्ट है या नहीं है, बाय केयरफुली चेकिंग द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन एन ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट। अगर कुछ कह सकते हैं कि छोटा मोटा एरर्स है, मिस्टेक्स है, तो उन मिस्टेक्स को भी अपन क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और चेंजेस करते हैं। ठीक है, बोलो यहां तक क्लियर है बेटा। आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, तो थर्ड पॉइंट बोल रहा है मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट क्या है, मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। भाई सीधी सी बात है, जब आप प्रॉपर कंट्रोलिंग करोगे सर, जब आप प्रॉपर कंट्रोलिंग करोगे तो जिसकी वजह से क्या होगा, तो प्रॉपर कंट्रोलिंग करोगे तो कहीं ना कहीं आपके जो रिसोर्सेज उनका प्रॉपर यूटिलाइज होगा। अरे होगा कि नहीं होगा सर, बिल्कुल। फोन ले लेना, हाँ उसमें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं efficient utilization of resources through controlling the process enable a manager to efficient यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड रिडक्शन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। जब आप प्रॉपर कंट्रोलिंग करोगे, प्रॉपर मैनेजमेंट करोगे, ठीक है, प्रॉपर कह सकते हैं स्टैंडर्ड को चेकआउट करोगे, तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे आप क्या करोगे सर, तो आप करोगे इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज का आप प्रॉपर यूज करोगे। ठीक है सर, नेक्स्ट पढ़ते हैं इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, जो मोरल होता है, किसका किसका मोरल सर, आपका क्या मेरा या फिर एम्प्लॉयज का। तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज का मोरल होता है वो भी बूस्ट होता है। और वी कैन सेड अबाउट दैट द improving employees motivation and efficient control system ensure that employees known well in advance what they are expected to do and also the standard of performance. It thus motivates and help them to give better परफॉर्मेंस। ठीक है, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को, जो एम्प्लॉइज या वर्कर्स उनको पता रहता है कि किस टाइप के अंदर अपने को वर्क करना है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनका मोरल भी बूस्ट होता है, मोटिवेट होता है। एक बार वापस पढ़ लेते हैं इस पॉइंट को। एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम, जहां पर कंट्रोलिंग सिस्टम कौन सा है, एफिशिएंट है, प्रॉपर है। एंश्योर दैट ऑल एम्प्लॉइज नोन वेल इन एडवांस व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू। ठीक है, वो उनको पता रहता है पहले से ही to do and also the standard of a performance. It does motivates and help them to give better performance, जिसकी वजह से वो खुद बूस्ट होते हैं, मोटिवेट होते हैं, जिससे कहेंगे परफॉर्मेंस के अंदर क्या होता है बेटा, बूस्ट आता है। क्या आता है, बूस्ट आता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कहीं ना कहीं जब आप सर प्रॉपर क्या करते हैं, जब आप प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करते हैं तो सॉरी प्रॉपर कंट्रोलिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस बन जाती है, हायरार्की मतलब बिल्कुल सीक्वेंस सिस्टमेटिक वे के अंदर काम चलता है और कहीं के डिसिप्लिन भी फॉलो आउट होता है। भाई सीधी सी बात है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो रहा है, टाइम पर इफिशिएंसी इफेक्टिवनेस आ रहा है, तो भाई सीधी सी बात है कि देखो सीधी सी बात है,
आज आप बोलोगे कि सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, मैंने पूरे साल में मस्ती की और मैंने 90% बन गए, ये सब फालतू बातें, ये सब फालतू बातें। हो सकता है कि वो बच्चा ऐसे ही बोल रहा हो, लेकिन उसने सर झुका के जब मेहनत की होगी तब जाके ही रिजल्ट आता है। ये सब फालतू की बातें होती है कि सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा था नंबर आ गए। ऐसे कैसे नंबर आ जाते? मेरे को तो आज दिन तक समझ में नहीं आया, मेरे भी नहीं आया ऐसे। तो भाई पढ़ेंगे तो नंबर आएंगे, पढ़ेंगे तो नंबर आएंगे। ये सब फालतू की बातें होती है। सर मैंने तो कुछ बच्चे होते ना कि सर मैंने जैसे फ्रेंड्स मोस्टली बात करते हैं, यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा था तो भी ठीक है, पेपर अच्छा हुआ, फिर मार्क्स आते फुल आउट तो फुल। क्या पॉसिबल है क्या वो चीज? नहीं, वो चीज पॉसिबल नहीं है। वो पागल बनाते। वो क्या बनाते बेटा? पागल बनाते। क्या आप पागल बनोगे? नहीं सर हम पागल नहीं बनोगे। अरे इंसान है, दुनिया है। अब इन इंसानों के लिए मैं क्या कहूं? अगर इंसान को कोई गुस्से में कोई टीचर्स, कोई फैकल्टीज या फिर कोई पेरेंट्स या फिर कोई फ्रेंड बोल दे कि तू जानवर है, तू जानवर है, तो उसको गुस्सा आ जाएगा, उसको गुस्सा आ जाएगा। और मैं उसी इंसान को, उसी मनुष्य को अगर मैं बोलूं कि तू शेर है, तू शेर है, तो वो अपने आप को क्या मोटिवेट समझेगा? अब मेरे को समझ में नहीं आता है भाई, जानवर बोला तो शेर किसके अंदर आता है? शेर क्या प्लांट थोड़ी है, वो भी तो जानवर का ही पार्ट है। हाँ ठीक है, चलेगा। बात करते हैं इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन कंट्रोलिंग फंक्शन क्रिएट एन, हाँ हेमांग रोबोट समझ रहा है। controlling function create an atmosphere of order and discipline in the organization by keeping a, a close check on the activities of its employees। वापस पढ़ते हैं, ensuring order and discipline। yes please, इधर देखिए। controlling function creates an atmosphere of order and discipline in organization by keeping a close check of on the activities of its employees। देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई कह सकते कोई हलवा नहीं है, या फिर स्कूल में जैसे आप मस्ती मजाक करते हो वैसे मस्ती मजाक होता है, होता है, लेकिन वो कॉर्पोरेट सेक्टर के बाहर होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आप देख रहे हैं किस तरह से मस्ती मजाक स्कूल में हम करते हैं वैसे होता है क्या? तो वैसा नहीं होता है। बिल्कुल प्रॉपर जो सुपीरियर है उसकी बात माननी पड़ती है, जो क्या कह रहा है, किस वे के अंदर डायरेक्शंस दे रहा है, हर चीज को फॉलो आउट करना पड़ता है। तो वही बता रखा है एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कहीं कहीं कंट्रोलिंग, जब आप प्रॉपर कंट्रोलिंग करते हो, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हो, तो सब चीजें आपको एक प्रॉपर कह सकते हैं कि एक रोड मैप बनाकर देते हैं। आपको ये करना है, इस वे के अंदर करना है। तो उससे क्या होता है, कहीं एक ऑर्डर प्रॉपर मेंटेन रहता है। और जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्डर प्रॉपर मेंटेन है, तो कहीं ना कहीं क्या आएगा भाई, डिसिप्लिन बूस्ट होता है। लास्ट पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फैसिलिटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। सीधी सी बात है, जब आप प्रॉपर मैनेजमेंट करोगे, आप प्रॉपर कंट्रोलिंग करोगे, कहीं कोऑर्डिनेशन आएगा। भाई कोऑर्डिनेशन के अंदर ये पड़ा था, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एमसीक्यू, ध्यान रखना। मिस्टेक की थी तूने तुषार, ठीक है। तो फैसिलिटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, ठीक है। तो कहेंगे जब आप सब प्रॉपर काम करते हो तो क्या होता है सर, जब आप प्रॉपर वर्क करते हो तो कहेंगे कोऑर्डिनेशन एसेंस होता है, कोऑर्डिनेशन बूस्ट होता है। कंट्रोलिंग मेक श्योर दैट अ प्रॉपर डायरेक्शन इज टेकन एंड दैट वेरियस फैक्टर्स आर मेंटेन्ड प्रॉपरली। यस, ठीक है, ठीक है। कहां पढ़ रहे थे? हाँ, कंट्रोलिंग मेक श्योर दैट अ प्रॉपर डायरेक्शन इज टेकन and that various factors are maintained properly. Predetermined standards are set for governing each department and employees in the organization। वही बता रखा है कि कंट्रोलिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग मेक श्योर दैट प्रॉपर डायरेक्शन इज टेकन एंड वेरियस फैक्टर्स आर मेंटेन प्रॉपरली। ठीक है, कंट्रोलिंग हर चीज को बताता है कि प्रॉपर डायरेक्शन देता है, हर चीज को फॉलो आउट करता है, जिसकी वजह से प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड का प्रीडिटरमाइंड अपन स्टैंडर्ड बनाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हर एम्प्लॉइज, हर डिपार्टमेंट को पता होता है कि हमको ये वर्क किसको करके देना है। तो जिसकी वजह से देखो सब मिलजुल के काम होता है। आज मैं बोलूं कि मैंने बच्चों को पढ़ाया इसलिए मार्क्स आए, तो ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा स्ट्रगल इसके अंदर आपके पेरेंट्स का है, उसके बाद में सबसे ज्यादा स्ट्रगल है वो है आप लोगों का, आप लोगों का। ठीक है,
भाई आज मेरी वजह से रिजल्ट नहीं आया, अपन सबकी मेहनत की वजह से, जिसके अंदर अकाउंटेंसी भी इंक्लूड है, इकोनॉमिक्स भी इंक्लूड है, बिजनेस भी इंक्लूड है, पीई भी इंक्लूड है, ऑन्टर भी इंक्लूड है, इंग्लिश भी इंक्लूडेड है, हिंदी भी इंक्लूडेड है। आप लोग सर इतने सब्जेक्ट है ही नहीं हमारे, अरे मैं दोनों का मर्ज करके बता रहा हूँ, सीबीएसई और आरबीएसई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि खाली भाई तुमने बिजनेस पढ़ा तो इसलिए मेरे वजह से मार्क्स आए, नहीं, ये गलत बात होती है। कहीं ना कहीं जब हम सब पूरी टीम, जब कोऑर्डिनेशन के साथ में वर्क करती है पूरी टीम, तब जाके एक बच्चे का एक रिजल्ट बनता है। तो हम कह सकते हैं कि हम सब की मेहनत की वजह से आज बच्चा सफल हो पाया है, बच्चा सफल हो पाया है। तो बेटा यहां पर आपका इंपॉर्टेंस पोर्शन होता है खत्म, ठीक है। तो यहां पर अपन ने क्या पढ़ा था कंट्रोलिंग के अंदर, सबसे पहले अपन ने मीनिंग की बात की थी, मीनिंग के बाद में क्या पढ़ा, इंपॉर्टेंस, मीनिंग के बाद में अपन ने पढ़ा था सर, एक सेकंड थोड़ा ग्लिच कर रहा है, हाँ, फीचर्स की बात की थी। फीचर्स के बाद में अपन ने किसकी बात की, इंपॉर्टेंस की बात की। अब नेक्स्ट में अपन बात करेंगे आपका प्रोसेस, आपका प्रोसेस की बात करेंगे, फिर रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, और इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। आई होप कि यहां तक आपको एवरीथिंग इज क्लियर हो जानी चाहिए। नहीं भी हुई हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेना, फ्री माइंड से पढ़ना है। अपने को क्या करना है बेटा, फ्री माइंड से पढ़ना है, जितना मैं बोलूं उतना काम कर लोगे तो सफिशिएंट है। क्या है बेटा, सफिशिएंट है। एंड टाइम है, मेरे को पता है थोड़ा आपको डर भी लग रहा होगा, अरे बोर्ड्स आने वाले, हाफ ईयरलीज आने वाले, क्या होगा। हमारे विश्वास वाले चुन्नू मुन्नू को देखो कितना जल्दी सिलेबस हो गया उनका। तो कुछ चीजें बनाते हैं तो बच्चों के अच्छे के लिए बनाते हैं, ठीक है। तो अभी भी समय है आप लोगों के पास में, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, बाकी एज यू विश। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और बढ़ते हैं, और इसी तरह से विश्वास बेच के लिए अपन चलते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद टीम डीएस।